हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूजीसी नेट के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मसरूर अख्तर। यूजीसी नेट जून 2026 के एग्जाम हो चुके हैं और अब सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि हमारी आंसर की कब आएगी, जो कि फाइनल आंसर की है, और हमारे रिजल्ट कब तक आएंगे, क्योंकि 9 और 10 सितंबर को तीन सब्जेक्ट्स इंग्लिश, सोशियोलॉजी और कॉमर्स, इन तीनों के री एग्जाम कंडक्ट होने हैं। रिजल्ट का क्या असर होने वाला है, कट ऑफ कब आएगी, और एक और बड़ा सवाल कि दिसंबर 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स कब तक जारी कर दिए जाएंगे। इन सारी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं अपने इस छोटे से सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट हैं और जो रीनेट को रोकने के लिए जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर आपकी सबसे पहले नजर चली जाए। सबसे पहले यहां पे आपको मैं बता दूं कि ये जो फाइनल आंसर की और ये जो कट ऑफ है, ये रिजल्ट के आसपास ही आती है। होता ऐसा है कि कभी रिजल्ट आता है, रिजल्ट के साथ ही आ जाती है, या फिर रिजल्ट से पहले आ जाती है फाइनल आंसर की, ठीक है। लेकिन यहां पे चूंकि अभी मामला ऐसा चल रहा है कि तीन सब्जेक्ट्स का यहां पे एग्जामिनेशन होना है, तो एक बात अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अगर आप ये देख रहे हो, रिजल्ट्स for 84 subjects for which the answer key challenge was issued earlier today will be declared as per schedule. Allocation of JRF seats and issuance of e-certificates for eligibility of assistant professor and for admission to PhD for these 84 subjects will not be delayed due to reconduct of examination for the 3 subject. यहां पे ये बात बताई गई है कि जो JRF सीट्स का एलोकेशन है, ठीक है, और ई सर्टिफिकेट का जो इशुएंस है वो इन तीनों सब्जेक्ट्स यानी इंग्लिश, सोशियोलॉजी और कॉमर्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के री एग्जाम होने की वजह से 84 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी बात यहां पर बताई गई है, विल नॉट बी डिलेड ड्यू टू रिकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहां से दो बातें निकल के आती हैं। एक तो यह है कि जो 84 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट है या उसकी जो फाइनल जो आंसर की है वो पहले रिलीज हो जाएगी, और बाकी के जो तीन सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्जाम 9 और 10 सितंबर को कंडक्ट होना है, इनकी जो आंसर की है, प्रोविजनल, फाइनल और इनका रिजल्ट, ये बाद में निकलेगा। अब ये बाद क्या हो सकता है वो भी थोड़ा सा हम यहां पे एक डिस्कशन आपसे कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर हम ये बात कहें, हमने इससे पहले एक दो वीडियो की थी जिसमें हमने बताया था कि अगस्त का लास्ट आप पकड़ लीजिए या फिर सितंबर का फर्स्ट वीक, ठीक है। सितंबर का फर्स्ट वीक अगर आप लेते हैं तो ये 7-8 तारीख पड़ती है और 9-10 सितंबर से पहले का ये मामला होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 और 10 सितंबर के एग्जाम से पहले इसकी जो आंसर की है वो भी आ जाएगी, फाइनल आंसर की, और साथ ही साथ रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसी के साथ जो कट ऑफ आती है, जारी की जाती है, वो कट ऑफ भी जारी कर दी जाएगी। तो ये अगस्त का आखिरी हिस्सा और सितंबर का पहला हफ्ता, ठीक है, ये काफी क्रूशियल है रिजल्ट के लिहाज से और फाइनल आंसर की के लिहाज से। अब दूसरी बात एक और मैं बता दूं, उसको बताने से पहले मैं इस पे आना चाहूंगा, तब मैं वहां पे लेके जाऊंगा आपको कि दिसंबर 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा। एक बात यह भी ध्यान रखिएगा कि एनटीए में इतनी सारी गड़बड़ियां हो चुकी हैं, और अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपने आप को एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी दिखाने के लिए एनटीए ने ये एक बड़ा ही, मतलब आप कह सकते हैं बड़ा चालाकी भरा कदम चला है कि इन्होंने ये बात न्यूज़पेपर में निकाल दी है कि जो दिसंबर का एप्लीकेशन फॉर्म है वो टाइमली रिलीज होगा, यानी अक्टूबर 2026 में, ठीक है, अक्टूबर के महीने में आपको इसका, यानी 2026 के दिसंबर का जो साइकिल का एग्जाम होना है उसका फॉर्म अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। अब बात फिर से वहीं पे घूम के आ जाती है, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है विच इज इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी, हालांकि अभी हम इस कोशिश में लगे हैं कि ये ना हो, रुक जाए, किसी भी तरीके से इसको रोकने की फिराक में अभी हम लोग हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये एग्जाम हो जाता है तो
2 दिन ये एग्जाम होगा, इसके 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद में भी इसकी प्रोविजनल आंसर की ये जारी कर दें। ठीक है, उसके 1 हफ्ते बाद हो सकता है, इनको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसका आंसर की कब आएगा, 84 की तो बात हमने एक डिस्कशन कर लिया है, उसमें बात भी समझ में आ गई है कि इससे पहले रिजल्ट आ सकता है। इसका रिजल्ट कब आएगा, तो मुझे यह लग रहा है कि पूरा सितंबर खत्म होते होते इसकी फाइनल आंसर की के साथ रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यहां पर अभी जैसा कि मैंने डिस्कशन किया आपसे कि अक्टूबर का जो महीना वो दिसंबर 2026 के फॉर्म का महीना है। ऐसी उम्मीद है कि दिसंबर 2026 का जो फॉर्म है वो अक्टूबर में आ जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनटीए ने खुद ये बात कही है और इस पर मैंने इसको कवर भी किया था, इस न्यूज को, कि दिसंबर 2026 का फॉर्म कब आउट होने वाला है। तो ये काफी क्रूशियल रहने वाला है जो भी बच्चे हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के, और साथ ही साथ जो यहां पर हमने बात अभी करी है कि इनका क्या रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहली चीज, फाइनल आंसर की पर हमने डिस्कशन कर लिया है, कट ऑफ पर डिस्कशन कर लिया है, रिजल्ट पर डिस्कशन कर लिया है, और दिसंबर 2026 का जो परीक्षा पत्र, जो उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज होगी, जो बुलेटिन होगी, वो अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। ये एक छोटा सा एनालिसिस है, आगे पीछे भी हो सकता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने कह दिया है तो ऐसे ही होगा। ये मेरा अपना एक तज्जिया है, मेरा अपना एक एनालिसिस है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरी एक बात है, अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक बात और आपको यहां पे बताना जरूर चाहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद यहां पे आपको कोर्स से रिलेट करना नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, सबसे अच्छी बात है कि हमारी वेबसाइट भी अपडेट हो चुकी है, तो थोड़ा सा आपको इसमें यूआई चेंज मिलेगा। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी रीनेट की तैयारी कर रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐप पर बिल्कुल फ्री तैयारी हो रही है इन तीनों ही सब्जेक्ट्स की। रही बात पेपर 1 की, तो पेपर 1 आप YouTube पर तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए आप YouTube की क्लासेस जरूर देखें, वहां पे बहुत सारे PYQs हम करा रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सेशंस हम कर रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस को आप जरूर अटेंड करें, जो मैराथन के नाम से होती है। ठीक है, तो ये तीन क्लासेस आपको मिल रही है तीनों सब्जेक्ट्स की। दूसरी चीज है, अगर आप फुल फ्लेज कोर्स देख रहे हैं, ठीक है, और ये कोर्स आप देख रहे हैं दिसंबर के लिए, तो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे यहां रन करते हैं, उन सारे ही सब्जेक्ट्स के मेगा पैक ऑलरेडी यहां पर सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको आप ईवीएस के स्टूडेंट हैं, आपको ईवीएस में इनरोल करना है, तो एक 6 महीने का कोर्स है, एक 12 महीने का कोर्स है। अपनी सुविधा के हिसाब आप यहां पे मोर ऑफर्स में जाएंगे, ऑफर कई है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं Y1026 Y1026, इसको अप्लाई कर देंगे तो ये 7158 में हो जाएगा। आप इसको इजीली अवेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी डिस्कशन। आई होप कि कुछ ऐसा ही हिसाब से चले तो बहुत जल्दी आपको, यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर की शुरुआत में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।